नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन। बहुत दिनों से ये बात मन में चल रही थी कि 4 नवंबर से पहले आप लोगों से बात करूंगा। 1 जुलाई 2025 को हम कुछ साथियों ने मिलकर ये अपना मोर्चा बनाया और आप लोगों से नए तरीके से संवाद शुरू हुआ। इधर अनेक साथी अलग अलग माध्यमों से ये बात कह रहे थे कि जो अपना मोर्चा है वो अपनी बात कम करता है, कमेरा समाज की राजनीति करने वाले अलग अलग लोगों के बारे में बात अधिक करता है। ये बात सच है। तो हम कौन हैं? जब इस बुनियाद पर आप जाएंगे तो पाएंगे कि अपना दल बनाने वाले लोगों ने ही तो अपना मोर्चा बनाया है। अभी उत्तर प्रदेश में आपको जो अपना दल के नाम से, अपना मोर्चा के नाम से या कमेरा समाज की आवाज उठाने वाले, किसानों की आवाज उठाने वाले जो लोग मिलेंगे, उनको जरा गौर से आप देखिए। और देख ही रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। किसी शायर ने कहा था कि हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखिए गौर से देखिए। पंक्तियां आगे पीछे हो सकती हैं। आज जो विषय है मेरे सामने वो ये है कि कल यानी 4 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में काशी मोदी जी की और बरेली, रुहेलखंड उत्तर प्रदेश का जो बरेली है, बरेली जिले में अपना दल सोनेलाल नाम का जो राजनीतिक संगठन है वो, और अपना दल कमेरावादी के नाम से जो राजनीतिक संगठन है वो बनारस में अपनी अपनी सभाएं करेंगे, स्थापना दिवस मनाएंगे अपना दल का। अब ये कहा जा रहा है और लगातार ये कहा गया है कि अपना दल 4 नवंबर 1995 को बना था। बिल्कुल बना था लखनऊ में। लेकिन ये जो 2 अपना दल के नाम पर संगठन चल रहे हैं, इन संगठनों ने जब यह कहना शुरू किया कि 4 नवंबर को हमारे दल की स्थापना हुई, यानी अपना दल सोनेलाल और अपना दल कमेरावादी, तो ये झूठ है। ये 100% झूठ है। आप अक्सर लखनऊ में रेलवे स्टेशन के आसपास विज्ञापन देखते होंगे या और जगहों पर विज्ञापन देखते होंगे। मिलते जुलते नामों से सावधान रहना चाहिए। असली दुकान ये है, असली ब्रांड ये है, असली स्थान ये है। मतलब ये कि जो अपना दल है 1995 में उत्तर प्रदेश के किसान समाज, कुर्मी समाज और पिछड़ी जातियों के जो लोग बाद में उस दल के साथ जुड़े, आप सब बीते 3-4 महीने से ये बातें कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 1995 में कुर्मी जाति की सबसे बड़ी रैली हुई थी जिसमें अपना दल का गठन हुआ था, और यह रिपोर्ट बीबीसी ने भी उस समय लिखी थी। तो वो जो दल बनाया गया था 1995 में, डॉक्टर सोनेलाल पटेल, चौधरी बलिहारी पटेल, इंजीनियर बलिहारी पटेल जिनको कहते थे, और दर्जनों कुर्मी समाज के जो मजबूत लोग थे, समाजसेवी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उन सब ने मिलकर जो दल बनाया था 1995 वाला दल, इसी साल उत्तर प्रदेश और भारत के चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। जैसे मंडल रिपोर्ट लागू करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जो जनता दल था, जिस तरह से चुनाव आयोग ने उस चुनाव चिन्ह को और जनता दल जो मूल जनता दल था उसको जब्त कर लिया है, रद्द कर दिया उसका पंजीकरण, ठीक उसी तरह अपना दल जिसे डॉक्टर सोनेलाल पटेल, चौधरी इंजीनियर बलिहारी पटेल और अनेक लोगों ने मिलकर बनाया था, वह दल अब अस्तित्व में नहीं है। लेकिन 4 नवंबर 2025 को पूरा उत्तर प्रदेश एक बार फिर से ये कहा जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में
कि नहीं नहीं यही असली दल है, इसी दल की स्थापना डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने की थी और उसकी हम स्थापना का दिवस मना रहे हैं, उस दल का स्थापना दिवस मना रहे हैं जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल, बलिहारी पटेल और दूसरे कुर्मी बिरादरी के मजबूत स्तंभों ने की थी। यह सच नहीं है। मैं इस पूरी वार्तालाप का जो सारांश है वो यह है कि आपसे तकनीकी तौर पर झूठ बोला जा रहा है। यह आंखों में धूल झोंकने जैसा प्रयास है। अपना दल मूल खत्म हो चुका है। बरेली में जिस दल की कल बैठक होगी, सभा होगी, वहां यह झूठ बोला जाएगा, विज्ञापनों में झूठ बोला गया है, पूरी सोशल मीडिया और अखबारों में भी यह झूठ भेजा गया है कि बरेली में उस दल की स्थापना, उस दल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 4 नवंबर को, जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने बनाया था। यह लिखा ना 4 नवंबर स्थापना दिवस। और बनारस में जो दल, अपना दल कमेरावादी काम करने जा रहा है स्थापना दिवस मनाने, उन्होंने भी लिखा है कि 4 नवंबर को हमने ये दल बनाया। ये नहीं लिखा 4 नवंबर कब। दोनों ये दावा करते हैं कि 4 नवंबर 1995 का दल उनका है और चुनाव आयोग की रिपोर्ट ही कहती है, आप सब जिम्मेदार लोग तकनीकी तौर पर भी दक्ष हैं, अखबारों में भी छपा है, आप सब ने फेसबुक पर अपने उन चीजों को शेयर किया है, लिखा है, उस पर टीका टिप्पणी की है कि सोनेलाल पटेल और बलिहारी पटेल जी द्वारा जो अपना दल था वो जब्त हो चुका है, चुनाव आयोग में उसकी कोई अस्तित्व नहीं है। 2017 में जवाहर पटेल जी जो इलाहाबाद के रहने वाले थे, उनके साथ हम और हमारे जैसे और तमाम सारे लोगों ने मिलकर, कार्यकर्ताओं ने मिलकर, जब सोनेलाल पटेल जी की धर्मपत्नी कृष्णा पटेल जी और उनकी ही अपनी बेटी अनुप्रिया पटेल जी के बीच में जब 2014 के बाद युद्ध शुरू हो गया, राजनीतिक रस्साकस्सी, लालच और प्रभुत्व का झगड़ा शुरू हो गया, जैसा कि खुद उनकी मां और बेटी दोनों कहती हैं, तो उसके बाद यह विवाद जो सोनेलाल जी और बलिहारी पटेल जी का जो मूल अपना दल था, उसका विवाद जिला अदालत और हाईकोर्ट तक गया, चुनाव आयोग में भी गए। और 2017 का जो विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव था, वो लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं ने यह मन बनाया कि इन झगड़ों से हटकर, ये झगड़े मां बेटी और इनके पूरे परिवार में जो झगड़े चल रहे हैं, इनसे हटकर कार्यकर्ता एक दल बना लें। तो वो दल बना 2016 में, उसका नाम रखा गया अपना दल सोनेलाल। ये एक नए दल का पंजीकरण है जिसके पहले अध्यक्ष थे श्री जवाहरलाल पटेल जी। उस दल को 2017 में, 17 का चुनाव जैसे ही विधानसभा गठित हुई, दल सरकार में आया, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, वैसे ही अनुप्रिया पटेल जी के जो पति हैं, उन्होंने मूल अध्यक्ष को बेदखल करके, एक साजिश और तिकड़म करके, उस अपना दल सोनेलाल को कार्यकर्ताओं से छीन लिया, हथिया लिया। और उनकी जो अनुप्रिया पटेल जी की मां थी कृष्णा पटेल जी, उन्होंने इस बीच कोशिश की कि उनका भी एक दल पंजीकृत हो जाए, तो उन्होंने अपना जो दल बनाया उसका नाम रखा अपना दल कमेरावादी। इसका पंजीकरण 18 में हुआ। लेकिन अभी पिछले महीने जब इन्होंने 14 सितंबर 2025 को कृष्णा पटेल जी ने कौशाम्बी में अपना दल कमेरावादी का जो किया, स्थापना दिवस मनाई, उसमें बाकायदे खबरें छपी और ऐलान किया गया कि कृष्णा जी 5वीं बार अध्यक्ष बनी गई हैं सर्वसम्मति से, निर्विरोध। तो अगर ये दल 1995 का है तो 5वीं बार अध्यक्ष कैसे? कृष्णा जी तो सोनेलाल पटेल जी के न रहने के बाद लगातार अध्यक्ष थी, तो 5वीं बार अध्यक्ष कैसे अगर ये स्थापना? तो ऐसी स्थिति में मामला आप सब लोग जुड़ रहे हैं, शेखर जी, अजय वर्मा जी, अरविंद त्रिपाठी जी और मेरे साथी और जिनके नाम निकल गए आगे, सब लोग सुनिए और मुझसे सवाल भी कर लीजिएगा और इस बात को बताइए कि झूठ, दरअसल किसी एक नाम को लेकर झूठ का प्रसार इतना किया जा रहा है कि हम अपना दल असली हैं, हम अपना दल असली हैं। अपना दल खत्म हो चुका है। अब ये 2 गुट हैं, एक कृष्णा पटेल जी के और उनकी बेटी पल्लवी पटेल, और तीसरी बेटी पारुल पटेल की अगुवाई में चल रहा है। एक गुट है जो 17 में बनाया था कार्यकर्ताओं ने, उसको भी अनुप्रिया पटेल जी के पति ने साजिश करके हथिया लिया, और वो दल अपना दल सोनेलाल के नाम से चल रहा है। तो ये दल सब 17 के बाद बने, 17, 18। 1995 को जो मूल भावना थी वो भावना भी खत्म हो गई, वो दल भी खत्म हो गया। इतनी सी बात मैं उत्तर प्रदेश के उस समाज को बताना चाहता हूं जो अपने आप को कमेरा समाज कहता है।
जो कुर्मी समाज कहता है, जो अपने आप को पटेल का वंशज मानता है। और राजनीति में जातिवाद की बात नहीं होती है, लेकिन 1995 में जो दल लखनऊ में बना था, वो एक जाति ने पहल की थी, पिछड़ों के बीच एक जाति ने पहल की थी। बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन से टूटकर जो लोग आए थे, नाराज थे, सोनेलाल पटेल जी, इंजीनियर बलिहारी पटेल जी और बहुत सारे लोग, रामदेव पटेल जी, सुरेंद्र सिंह जी, सबने मिलकर बनाया। आज 1995 के बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी के साथ अपना दल से अनुप्रिया पटेल सांसद चुनी गई मिर्जापुर से, और अनुप्रिया पटेल जब सांसद बन गई और रोहनिया की जब सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया, तो वहां वो अपने पति को लड़ाना चाहती थी, लेकिन मां को लड़ाना पड़ा बेबसी में, उनकी मां चुनाव हार गई। और उसके बाद से जो समाज के नाम पर दल में एक छीना झपटी मची हुई है, उसके परिणाम स्वरूप निकले हुए ये गुट है। कार्यकर्ताओं ने 17 में ही चेतावनी समझ लिया था इस झगड़े को, और जवाहर पटेल जी के नेतृत्व में एक नया दल बना भी, उसका नाम अपना दल सोनेलाल रखा गया। और अनुप्रिया पटेल जी तब भी अपना दल की ही सांसद थी और अपनी ही मां के खिलाफ वो जिला अदालत में और फिर हाईकोर्ट तक मुकदमा लड़ रही थी। और 17 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कृष्णा पटेल जी के पास पार्टी नहीं रहेगी। सिंबल का चुनाव, पार्टी के रंग नीले और नारंग, उसका केसरिया का इस्तेमाल न करें, दल का इस्तेमाल न करें, इसके खिलाफ उनके पति आशीष पटेल जी ने दर्जनों बार चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी और शिकायतें हुई और उन पर कार्रवाई भी हुई। बाद में एक सत्ता में जब आ गया, तो अपना दल सोनेलाल का जो एक बड़ा हिस्सा, उसके अध्यक्ष जवाहर पटेल जी को भ्रम में रख के, साजिश में रख के, और कार्यकर्ताओं को, हमारे जैसे लोगों को भ्रम में रखकर उनके अनुप्रिया जी ने और उनके पति ने उस पार्टी को भी कब्जा कर लिया। और एक उल्लेखनीय बात आपको यह भी पता होनी चाहिए कि इसी तरह 17 में जब अनुप्रिया पटेल जी ने टिकटों का काला बाजार शुरू किया, उनके पति ने यह शुरू किया, तो उसी वक्त अपना दल बलिहारी बनाने वाले चौधरी इंजीनियर बलिहारी पटेल जी के नाम पर, जो अवध क्षेत्र से आते थे, अंबेडकर नगर से आते थे, उनके साथ ज्यादा निकट से जुड़े रहे तमाम लोगों ने मिलकर उसी वक्त 17 के चुनाव के टिकट वितरण के बाद अनुप्रिया पटेल और उनके पति की जागीरदारी से बाहर निकल के अपना दल बलिहारी पार्टी के नाम से दल का रजिस्ट्रेशन करा लिया था। इस दौरान वो दल लगातार चल रहा है, जैसा भी है। अपना दल बलिहारी पार्टी के नाम से भी राजनीतिक पार्टी काम करती है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग में पंजीकृत है। तो जो लोग ये बार बार आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं कि 1995 की जो ताकत खड़ी हुई थी उत्तर प्रदेश में, भले ही वो कुर्मी जात के लोग थे 5 लाख, लेकिन कुर्मी, कुशवाहा, पाल, गड़दिया, तैली, तमुली, भुर्जी, कलवार, दर्जनों वो छोटी जातियां जिनको लोगों ने शोषित बना के रखा था, जो कमा कर खाने वाले दिहाड़ी के लोग थे, उन सब लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए जो अपना दल बना था, उसकी जो भावना थी, उसका जो मकसद था, वो मकसद धीरे 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 खत्म हो गया। आज तमाम सारी बातें कहने वाले समाज के लोग, जागरूक लोग और एजेंट लोग, उन सब से मेरा एक सवाल है, आप मुझे ये बताएं कि आज 1995 में जो 5 लाख पिछड़ा समाज के लोग, कमेरा समाज के लोग, कुर्मी समाज के लोग जो जुटे थे, उसके संख्या 50 लाख होनी चाहिए थी कार्यकर्ताओं की। 1995 से 2025 में आज बात कर रहे हैं। हुआ क्या? पूरे कौम की, जो खासकर कुर्मी बिरादरी की, जिसको आप 8 से 9% मानते हैं उत्तर प्रदेश में, ज्यादा भी हो सकते हैं, जनगणना हो रही है, उस पूरी कौम की ठेकेदारी 6 लोगों ने कब्जा कर ली। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के निधन के बाद, और आप उसे निधन मानते होंगे, ब्रजेंद्र सिंह जैसे लोग उसको एक राजनीतिक सोची समझी एक हत्या मानते हैं। और मेरे तमाम बार शोर मचाने के गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने भी मैंने अनुप्रिया पटेल जी से कहा था कि आज मौका है, गृह मंत्री को चिट्ठी दे दी जाए। उन्होंने मुझे गृह मंत्री जी के दफ्तर के अंदर ही रोका था। उनके पति ने, अनुप्रिया पटेल जी के पति आशीष ने, कागज मेरे हाथ से गृह मंत्री जी के दफ्तर के अंदर छीन लिया था कि इस मसले पर हमको बात नहीं करनी। और आज तक वो जो बार बार ललकार कर कहती हैं मिर्जापुर में कि आई लव माई मॉम, आई लव माई डैडी, और मैं अपने पिता की सबसे प्यारी बेटी हूं। अनुप्रिया, आपसे मेरा सवाल है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के हत्यारे को आप जानती हैं, और आप अगर चाहें
तो उसकी सीबीआई जांच हो सकती थी। लेकिन ऐसी मांग न करके आपकी अपनी नीयत भी सामने आ चुकी है। अब आपने, आपकी माताजी ने, आपकी बहन ने, आपके पूरे खानदान ने मिलकर अपना दल जो 1995 की जो सियासी ताकत खड़ी हुई थी उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया है। बावजूद हम सब आपके पीछे, आपके और लोगों के पीछे खड़े रहे। उस प्रॉपर्टी को भी आपने बढ़ाने के बजाय उस प्रॉपर्टी से कर्जदारी और कालाबाजारी शुरू कर दी। मैं उस पर अब बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, बहुत सारी बातें मैं कह चुका हूं। आज मैं मित्रों 1 जुलाई 2025 से मैं आप 5000 साथियों से व्यक्तिगत तौर पर मिल चुका हूं, बात कर चुका हूं। अच्छी और तीखी दोनों तरह की बातें हुई हैं और आप सबने, ज्यादातर लोगों ने मुझसे कहा है और आप सबने सार्वजनिक तौर पर भी स्वीकार किया और कहना शुरू किया है कि अब एक विकल्प की आवश्यकता है। ये जो सत्ता की छीना झपटी मची हुई है, नेतृत्व की छीना झपटी मची हुई है, इस सब से, इन साजिशों से दूर होकर ही 1 जुलाई को अपना मोर्चा बना था और विधायक साथी भी हमारे साथ आज भी खड़े हैं, तब भी खड़े हैं और जिस दिन वक्त होगा वो सब सामने खड़े होंगे। हम आज समाज से ये पूछना चाहते हैं और जानकारी भी देना चाहते हैं कि 1995 में हाई पावर कमेटी के जो चेयरमैन थे चौधरी इंजीनियर बलियारी पटेल जी, उनकी भी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई और दल को चला रहे उस समय के लोगों से चौधरी इंजीनियर बलियारी पटेल साहब ने एक चेतावनी भरी सब बात कही थी और अध्यक्ष बदलना चाहते थे। मैं इस तरफ भी नहीं जाऊंगा। आज मैं आपको वहां लेकर आना चाहता हूं जहां आप 1995 की उस सामाजिक ताकत का अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं सब लोग मिलकर। यह सपना नहीं देखा था अपना दल 1995 में बनाने वाले लोगों ने। आज कहां है चौधरी बलिहारी पटेल जी का परिवार? एक परिवार के पास, एक घर के पास, एक घराने के पास 1995 से लेकर अब तक अलग अलग गुटों की अध्यक्षी है। हमने क्या कहा था? कार्यकर्ताओं को चुनने का अवसर क्यों नहीं दिया आपने? आप 6वीं बार अध्यक्ष बनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं कि 11वीं बार? सवाल यह है ही नहीं। आप इलेक्शन नहीं कराते। 1995 से डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के निधन के बाद तक और 2014 की नए सियासी समीकरण बनने के बाद तक समाज की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। और कल 4 नवंबर 2025 को आप फिर एक बार धोखाधड़ी का भाषण सुनेंगे मित्रों। कहा जाएगा कि यही असली अपना दल है, हमारा गुट असली अपना दल है, हमारा गुट अपना असली अपना दल है। असली नकली का खेल नहीं है। चुनाव आयोग पंजीकरण करता है, उसमें अपना दल कमेरावादी कृष्णा पटेल जी, पल्लवी पटेल यही बताते कि भाई हम, आपको स्पष्ट कहना चाहिए था कि 1995 का अपना दल हम खत्म कर चुके हैं। हम समाज के सामने झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं। 16 में, 17 में, 18 में, इन 3 सालों में जो झगड़े आपने किए, उसके बाद अलग अलग गुट बनाए आपने और कार्यकर्ताओं के गुट को अनुप्रिया पटेल और उनके पति ने हथिया लिया, जो जवाहर पटेल की अध्यक्षता में बनाया गया था, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने बनाया था। तो अब 1995 का न वो लोग हैं। पाल समाज के कितने लोग बचे हैं अपना दल में और किस अपना दल में बचे हैं? मुस्लिम समाज के लोग कहां हैं? कहां हैं ठठेरा समाज के लोग, गढ़विया समाज के लोग? एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने क्या? एक बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया आपने और थोड़े दिन बाद उनको हटा दिया। एक गुट में जब आप कुर्मी समाज के 5-5, 4-4 विधायक जीत कर आए तो आप दोबारा उनका टिकट काट देते हैं। तो बिरादरी के, कुर्मी बिरादरी के लोगों से आज मैं अपील कर रहा हूं और मुझसे जुड़े लोग और मुझे जानने वाले लोग, बीते 25 वर्षों से आप सब पहचानते हैं, जानते हैं और आगे भी देखेंगे कि ब्रजेंद्र सिंह ने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की और अपना दल, मूल अपना दल 1995 को बनाने में मेरा भी खून पसीना शामिल था, उसी तरह जैसे और 5 लाख लोगों का शामिल था। और 2017 में जब अपना दल सोनेलाल हमने बनाया तो गिरेबान में झांकेंगे ये प्रॉपर्टी डीलर कि कैसे बना था और किसने बनाया था और कैसे उसको हाईजैक किया। लेकिन हम सब संसाधन से कमजोर लोग नहीं हैं। आपके पास ये जो पैसा आया, ये जो रुपया आया, अभी आप रिपोर्ट पढ़िए कि अपना दल सोनेलाल जो बना है, जिसका नेतृत्व मियां बीबी करते हैं, सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली पार्टी बनी है।
वो चंदे का पैसा कैसे आया, कहां से आया, सब आप उसको भी रख लीजिए। आप बिरादरी के स्वाभिमान के साथ समझौता कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं। और समाज विकल्प चाहता है। आज हमारे बात करने का आप सबसे यह मकसद था कि जिन 5000 लोगों से मैं पिछले 3 महीनों में मिला हूं, बात की है, जिन्होंने मुझे हौसला दिया है और जिन्होंने यह भी कहा है कि ये जो नया विकल्प बने कि न बने, और बने तो कैसा स्वरूप हो उसका, उस पर भी चर्चाएं हैं और ये खुलेआम चर्चाएं हैं। समाज आपके ये जो गब्बर सिंह के गिरोह चल रहे हैं, इनसे उगता चुका है और विकल्प चाहता है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इनके पीछे पैसा नहीं है, और एक गिरोह का आदमी तो कह रहा है कि ब्रजेंद्र सिंह के पीछे 1700 करोड़ रुपए की ताकत खड़ी है। डरता बहुत है, धमकाता भी बहुत है, और नुकसान करने के लिए ब्रजेंद्र सिंह के परिवार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इनकी रोजी रोटी बंद करा दो, उनका तेल पानी बंद हो जाए, और इसी पैसे से, इसी ब्रजेंद्र सिंह के खाते में आने वाली तनख्वाहों से अपना दल सोनेलाल के होर्डिंग बैनर पोस्टर छपे थे और बने थे, और आप कहां पहुंचे। और हम सब वो हंसी से कर रहे थे, खुशी से कर रहे थे। और मैं आज उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक मंच पर मैं अपने उत्तर प्रदेश, बेंगलोर, दिल्ली, पूना और हैदराबाद के उन 300 नौजवान मेरे छोटे भाइयों का, मेरे दोस्तों का आज शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने 2 जुलाई 2025 से अपना मोर्चे को अपना एक आर्थिक अंशदान देना शुरू किया है, जिनकी ताकत से हम पूंजीपतियों से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इन 300 साथियों का मैं नाम भी उनकी सहमति लेने के बाद जारी कर दूंगा। आपका ये जो 1000 रुपया महीना अपना दल 1995 वाली भावना के तहत अब अपना मोर्चा को मिलना शुरू हुआ है, मैं उसका आपको आभार भी व्यक्त करता हूं, और आपको ये बताना भी चाहता हूं कि ये जो अपना मोर्चा नया विकल्प खड़ा हो रहा है और खड़ा करने की तैयारी उत्तर प्रदेश के समाज ने की है, ये परिवारवादी नहीं होगा, ये व्यक्तिवादी नहीं होगा, और यहां तानाशाही नहीं होगी। और जो हम नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़ रहे हैं और जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे 25 साल की उम्र वाले और 28 साल और 30 साल की उम्र वाले लोगों ने जो हौसला दिया है, और 100 लोग हर शहर में जो मुझे मिले, जो रात में उस वक्त भी मुझसे टिकट मांगने के लिए पैरवी करते थे, अन्य जगहों पर भी पैरवी करते थे। ये ठेकेदार लोग हैं, रिटायर्ड अफसर हैं, ठेका पट्टी करने वाले लोग हैं, और 20-25 करोड़ रुपए कमा चुके लोग हैं। ये रातों रात विधायक बनना चाहते हैं। ये गठबंधन की ही पैरवी करते हैं सबसे ज्यादा, विचार से इनका कोई लेना देना नहीं। तो ये जो नव सामंतवाद उत्तर प्रदेश में और खासकर पिछड़ी जातियों में है, हम विधायक, हमारा बेटा विधायक, फिर हमारे घर में जो आने वाला नाती होगा वो भी विधायक, ये जो कार्यकर्ता है, ये जो खेत जोतने वाला किसान है, उसकी ठेकेदारी 35 साल की नौकरी करने वाला रिटायर्ड पीसीएस, प्रमोटिव पीसीएस अफसर करेगा, जो कुर्सी पर बैठकर इन्हीं को दुत्कारता और फटकारता रहा। 50 करोड़ रुपए ज्यादा कमा लेने वाला आदमी अब विधानसभा में ही जाएगा, और वोट उसी आदमी का चाहिए जिसको अभी भी एमएसपी समय से मिल जाए, इस कल्पना पर वो ताली बजाता है। उसके गांव में सिंचाई का पानी समय पर मिल जाए, इस उम्मीद में जिंदा है। उसको खाद मिल जाए, इस उम्मीद में जिंदा है। कितने आईएएस और आईपीएस जो रिटायर हुए हैं कुर्मी समाज और दूसरे पिछड़ी जात के लोगों ने लाइन में खड़े आपको मिले। जिन कार्यकर्ताओं ने 1995 से आज तक की डोली उठाई है सत्ता और संघर्ष की, कितने बड़े पूंजीपति उस पीछे खड़े थे। ये तो पीछे से आते हैं, और जब जरूरत पड़ेगी नाम लेकर कहूंगा, और कहना भी चाहता हूं, लेकिन इसलिए नहीं कहना चाहता कि आप सब अपना विवेक इस्तेमाल न करें। मेरा निवेदन है, आपसे करबद्ध निवेदन है कि मुझसे भी सवाल करिए, मेरे बारे में भी आप लिखिए, पढ़िए और बताइए कि ब्रजेंद्र सिंह आप ये बात गलत कह रहे हैं, तथ्य के आधार पर। जब मैं कहता हूं कि ये चोर हैं, तो मैं आपको बैंक के खाते नंबर बताता हूं, मैं इनकी प्रॉपर्टियां बताता हूं, मैं इनकी हरकतें बताता हूं, मैं इनकी नीयत बताता हूं कि कैसे इन लोगों ने कुर्मी समाज, पिछड़ा समाज, कमेरा समाज को बेचा, और कैसे हमारे जैसे लोग जो अपने बने बनाए
स्थापित करियर को छोड़कर इनकी मदद में थे। और 1995 में जब हमारे जैसे लोग डीवीएस डिग्री कॉलेज में थे तो कैसे बस में आदमी भर के हम लखनऊ तक दौड़ते थे। तो रोजी रोजगार के साथ साथ समाज का काम करने वाले लोग वो कहां हैं अब? उत्तर प्रदेश में उन लोगों ने 1995 में, 98 में, 2000 तक, सोनेलाल पटेल जी के जिंदा रहते रहते तक, बलियारी बाबू के जिंदा रहते रहते तक जो लोग जिलों के अध्यक्ष थे, जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, जो राष्ट्रीय महासचिव के पद पर थे, उनके परिवार कहां है संगठन में, किस हैसियत में है? यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं। केवल 6 आदमी, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। वो फिल्म देखी है ना आपने, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। आप आपस में एक दूसरे के बारे में बातचीत करके, एक दूसरे को ललकार कर, कभी आपने देखा है, कभी आपने सवाल किया है कि जब असली और नकली हम हैं, कि हम हैं असली वारिस और असली उत्तराधिकारी, ये खानदानी प्रॉपर्टी है क्या? 5 लाख कुर्मी समाज के उन लोगों की कसम है आपको जिन्होंने 1995 4 नवंबर को यह दल बनवाने में अपना खून पसीना लगाया था। गिरबान में झांकिए, अंदर देखिए, आपकी आवाज, आपके लोग, आपके परिवार के लोग आज की तारीख में इन गुटों में कहां हैं? रातों रात लोगों को 5-5 करोड़ और 7-7 करोड़ रुपए लेकर टिकट दिए गए। दोनों तरफ इसी तरह के आरोप हैं और एक तरफ की सच्चाई और सबूत आपके इस ब्रजेंद्र सिंह के पास है, सरकार को भी भेजे हैं। तो विकल्पहीनता क्यों है? कब तक है? आपको ठेका नहीं मिलेगा तो ये वाला बड़ा राजनीतिक दल खराब है। आप पति को विधान परिषद नहीं बनाएंगे तो कुर्मियों का स्वाभिमान खतरे में पड़ जाएगा। आप पत्नी को भारत सरकार में मंत्री नहीं बनाएंगे तो 5 लाख कुर्मी समाज, 9% कुर्मी समाज का स्वाभिमान खतरे में पड़ जाएगा। यही बातें तो हो रही हैं। मियां बीबी, मियां बीबी, मियां बीबी, मां बेटी, मां बेटी, मां बेटी, यही है क्या 9% कुर्मियों की बात? और फिर आइए वही 1995 में लौटकर, जब वो दल बन रहा था, उसी ने बबलू श्रीवास्तव से पैसा लेकर इलाहाबाद की रैली करवाई। उन्हीं के पति, जिनको आप इंजीनियर आशीष पटेल कहते हैं, अतीक अहमद के पैसे से केपी कम्युनिटी में रैली करवाते हैं। मुन्ना बजरंगी से आपने रुपया पैसा लेकर टिकट दिया, पार्टी चलाई। ये पार्टी तो समाज ने खड़ी की थी। आपने समाज में पूछा, आम सभा बुलाई कि इतने करोड़ रुपए की जरूरत है, मुन्ना बजरंगी और बबलू श्रीवास्तव और गुंडों का पैसा लगाना पड़ेगा? नहीं पूछा ना। बलियारी बाबू के परिवार वालों से पूछा क्या? रामदेव जी पटेल के परिवार से पूछा क्या? जंग बहादुर पटेल जी के परिवार से पूछा क्या? सुरेंद्र सिंह जी के परिवार से पूछा क्या? हाजी मुन्ना साहब के परिवार से पूछा क्या? नहीं पूछा ना। आपने तो अपनी मां से नहीं पूछा, मां ने बेटी से नहीं पूछा। 14 में आपका झगड़ा क्या था? हरबंस सिंह बंबई का सेठ रुपया आपको देगा कि आपकी मां को देगा? झगड़ा सिद्धांत का नहीं था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ठीक आने वाली है या राहुल गांधी की सरकार खराब जाने वाली है। झगड़ा ये नहीं था आपका। आपका झगड़ा तो था कि जो रुपया आ रहा है वो मेरे खाते में जाएगा कि मेरे दामाद के खाते में जाएगा कि मेरी बेटी के खाते में जाएगा। और वो भी चालाक चतुर सेठ था। और 3 महीने लोकसभा के भीतर पहुंचने के बाद, लोकसभा के भीतर अनुप्रिया पटेल जी आपके साथ, हरबंस सिंह नहीं खड़े थे। आपने आग लगाई सोनभद्र के पुराने सांसद और सोनेलाल जी के सिपाही के घर, पकौड़ी लाल कोल पर भी, उसकी बहू पर भी। अभी तो है ना वो रिंकी कोल जी विधायक हैं। राहुल, ईश्वर बुद्ध की कृपा होती तो होते तो राहुल कहते खुलकर, हरिराम चरो कहते हैं वहां के विधायक खुलकर। तो इन सब पर बातों पर मैं जा ही नहीं रहा। इन सब बातों पर तो आप समाज ने आपका चेहरा देख लिया है। मैं आज अपने समाज से बात करना चाहता हूं। 1995 में आप बड़े भाई के रूप में आए थे। आप अगर आगे बढ़ते, कुर्मी समाज, और कुर्मी तो थे सब, आप कहते हैं कमेरा समाज की पार्टी थी। दरअसल 1995 में बनाई तो अपना दल कुर्मी समाज नहीं थी, लेकिन तब पाक पवित्र मकसद था कि हम सक्षम हैं ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, लोहा, लाठी और बंदूक से, बल्लम से, ट्रैक्टर से, खेती से। तो हमारे खेत पे, बटाई पे और मजदूरी पर काम करने वाला
पाल, गड़रिया, काछी, कुशवाहा, जिस भी शब्दावली से आप उसको बुलाइए, सम्मान है हृदय में। वो सब बड़ा भाई मानकर हमको हमारे साथ खड़े होते और खड़े हुए थे। लेकिन आपने होश संभालते ही सीटें बेचने का धंधा उसी वक्त शुरू करा दिया था जब सोनेलाल जी जीवित थे। पूरा कानपुर का समाज आपको तभी नहीं स्वीकार कर पाया। आप आए और कोल असला में जो अब रोहनिया हुई, वहां आपको वहां के लोगों ने स्वीकारा और आपने वहीं के लोगों को धोखा दिया। आज मेरे मित्र और जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल का जीवन बचाने वाले और उनके लिए अपना जीवन दांव पर लगाने वाले भाई नीलरतन पटेल थे, सरकार में, संगठन में, आज नीलरतन पटेल जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आपने उनका टिकट काट दिया क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकते थे। उनको भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपना टिकट देकर नहीं लड़ाया होता तो वो विधायक नहीं होते। और मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं आऊंगा कि किनका टिकट कैसे क्या कटा, वो सब विधायक साथी खुद बोलेंगे चुनाव में। मैं आपके चरित्र को बताना चाहता हूं इस समाज को, और आप, जब मैं ये बताना चाहता हूं तो 10 उंगलियां उधर करता हूं तो पूरी उंगलियां वापस मेरी तरफ आए। एक साथी आवे और ब्रजेंद्र सिंह से सवाल करें। हम तो अनावरत नंगे बैठे हैं फकीर की तरह। आप पूछो हमसे, जांचो हमारे खाते कि हम क्यों इन रावणों से लड़ना चाहते हैं। इसलिए अब उत्तर प्रदेश का किसान समाज, और जब किसान की बात करते हैं तो केवल कुर्मी की बात नहीं है। हम सब यही तो परिमार्जन चाहते थे, बलियारी पटेल जी से लेकर नीलरतन पटेल तक, कि सबको जोड़िए। सब जुड़ रहे हैं। मुसलमानों का एक बड़ा तबका हमारे साथ था, पिछड़ी जातियों के तमाम सारे लोग थे, अगड़ी जातियों के वो समझदार नौजवान भी हमारे साथ खड़े थे। और आज की तारीख में आप हमारी फेसबुक पर आइए, आज की तारीख पर आप हमारे सोशल अकाउंट्स पर आइए, आप हमारे समाज में जो हम बैठकें कर रहे हैं उसके साथ आइए। हमारे साथ सब समाज के लोग खड़े हो रहे हैं और आप जातीय अंगारे जलाते रहे। अंगारे जलाने की जरूरत नहीं है। 27% आरक्षण चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने तो पिछड़ों ने बांधी गांठ 100 में पावे 60, ये बातें उस वक्त कह दी थी। मोर्चा भी यही कहता है, सोनेलाल पटेल जी भी यही चाहते थे, कांसीराम भी यही चाहते थे। सवाल इसका नहीं है कि चाहत क्या थी। आपने क्यों बेचा आंदोलन लोकसभा के भीतर? अनुप्रिया पटेल जी बोलिए, क्यों जब महिलाओं का आरक्षण लागू हो रहा था लोकसभा के भीतर तो आपने उसके भीतर 27% कोटे की मांग नहीं की? खारिज होती, स्वीकार होती, बात की बात है। किसानों के उस आंदोलन के बाद जो एशिया का सबसे बड़ा सिविल मूवमेंट था, इसी भारत के प्रधानमंत्री, जो सर्वशक्तिमान ताकतवर प्रधानमंत्री हैं आजादी के बाद, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के बिल वापस किए। आप वो पहली महिला थी, पहली सांसद थी, पहली मंत्री थी जिसने लोकसभा में ललकार कर इस बिल का सम्मान किया था। एक शब्द आपके मुंह से तब भी नहीं फूटा था जब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के लड़के ने पीलीभीत में किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी थी और उनको रौंद के मार डाला था। जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मध्य प्रदेश के मंडला में जब किसानों पर लाठी चलाई और लोग मारे गए, तब भी आप नहीं बोली थी। प्रतापगढ़ में जब लोगों के घर जलाए गए, तब भी आप नहीं बोली थी। और ये जब केशपाल पटेल को फरसे से काट डाला गया, तब भी आप नहीं बोली हैं। डर के मारे आपके पति वहां मुंह दिखाने गए थे। इन सब बातों को भी मैं कह सकता हूं, कहूंगा नहीं, क्योंकि बड़ा करना है, बड़े समाज के जिम्मेदारियां हैं। ऐसी स्थिति में मैं आज आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो पिछड़ी जातियों के लोग मुझे सुन रहे हैं, वो जो अगड़ी जातियों के लोग सुन रहे हैं, वो जो हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं, जो बुद्ध हैं, जो बौद्ध हैं, जो ईसाई हैं, अगर आप इंसान हैं तो ब्रजेंद्र सिंह की बात को सुनिए। अब वो भारत नहीं है जहां आरक्षण का विरोध हो रहा था। अब ये वो भारत है जहां 10% इकोनॉमिक आरक्षण लागू हो चुका है, जाति की गणना हो रही है। अब ये वो भारत है जहां झगड़ा इस बात का है कि डार्विन को याद करना है। डिग्री कॉलेजों और इंटर कॉलेजों और हाई स्कूलों के भीतर बैठे मेरे नौजवान और विद्यार्थी साथियों, ये देश अब डार्विन बात की तरफ है। आपसे मैं वो बात भी कर सकता हूं कि अब विश्व के तमाम अलग अलग शहरों में
जीरो वाटर डे घोषित किया जा रहा है और हम यहां जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं। धरती का पानी गंदा हो गया है, गेहूं के अंदर डीडीटी के पार्टिकल मिल रहे हैं, समुद्र की मछलियां मर रही हैं, तालाब खत्म हो गए, खेती के ऊपर संकट खड़ा है, आपके सामने रोजगार नहीं है और राजनीति में अच्छे लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। खानदानी लोग प्राइवेट लिमिटेड बनाकर घुसे हुए हैं, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, और ये वो लोग हैं जो परिवारवाद की लड़ाई के खिलाफ मैदान पर लाए गए थे। सोनेलाल पटेल जी ने परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी, लालू प्रसाद यादव जी ने परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई उठाई थी, और आज ये पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड की तरह चला रहे हैं, और वो लिमिटेड भी ऐसी जो ठग है। और ये ठगी की बातें ब्रजेंद्र सिंह नहीं कह रहा, ये उनकी मां कहती है और मां को उनकी बेटी कहती है, और उनके जो एजेंट हैं वो फेसबुक पर और ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर आकर ब्रजेंद्र सिंह को ट्रोल करना चाहते हैं। तो कीजिए, लेकिन तथ्यपरक बातें सुन लीजिए और उसके बाद मेरे साथ खड़े होइएगा तो भी स्वागत, नहीं खड़े होइएगा तो भी स्वागत, क्योंकि हम फकीरों का काम सिर्फ जगाना है, आगे पीछे कुछ है नहीं। और यही बातें मेरी चुभती हैं, और मेरी का मतलब हमारे समूह की। आज वो 300 मेरे साथी भी सुन रहे हैं जिन्होंने 2012 और 13 में अनुप्रिया पटेल को खड़ा करने में मदद की थी, कि आई हैं तो कोई लड़ाई हुई। लोक सेवा आयोग के अंदर जब घपले और भ्रष्टाचार पर 2012 में अखिलेश यादव की सरकार को घेरा जा रहा था, और बाद में आप उन्हीं अखिलेश यादव जी के साथ मिर्जापुर का चुनाव जीत जाए, उसके लिए प्रत्याशी बदलने की साठगांठ कर रही थी, तो आपको तो मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं, कहता रहूंगा। और आज समाज से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आज सुन चुके हैं, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। नक्कालों से सावधान होने की चेतावनी, और वो गांव में बस्ती है ना, वो जो जान गए ना, मुनादी, ढिढोरा पीटने आया हूं कि कल 4 नवंबर 2025 को झूठे लोग, मक्कार लोग ये कहेंगे कि असली हम हैं, असली वाला चुनाव आयोग में खत्म हो चुका है। इतनी सी बात कह रहा हूं, अदालत के दरवाजे खुले हैं, पुलिस के थाने रात भर खुले रहते हैं। 4 नवंबर 1995 को जो पार्टी सोनेलाल पटेल जी ने, इंजीनियर बलिहारी पटेल जी ने और 100 लोगों ने जो हाई पावर कमेटी में थे, 5 लाख कुर्मियों ने मिलकर जो पार्टी बनाई थी कि सबके लिए बनाएंगे, उस पार्टी को आपने हाईजैक कर लिया था। वो पार्टी खत्म हो चुकी है, उस पार्टी का आयोग में पंजीकरण रद्द हो चुका है। अब जो 2 गिरोह चल रहे हैं वो गुट हैं, एक कृष्णा पटेल जी का, एक अनुप्रिया पटेल और उनके पति का, और इन दोनों गुटों में आधे आधे परिवार के लोग इधर हैं, आधे इधर आधे उधर। मैं 5 लाख कुर्मियों से के उन वंशजों से जो उस दिन लखनऊ की रैली में थे, उन सबसे सवाल करता हूं, आप सबको जगाना चाहता हूं। और 1995 के बाद 2025 के बीच में जो 9% उत्तर प्रदेश का कुर्मी समाज, और फिर 50, 60, 70, 80% जो पिछड़ा समाज है, और अगले समाज से भी, कि आप आइए, हम एक नया विकल्प तैयार करना चाहते हैं और हमारा साथ दीजिए। हम चोर लोग नहीं हैं, हम बेईमान लोग नहीं हैं, हम जांचे परखे लोग हैं। आप हलफिया बयान ले लीजिए कि हमारे साथ कोई चोर नहीं है, मक्कार नहीं है, लेकिन वो दोनों आपको कल दिखेंगे। पूछिएगा सवाल कर कि ये पार्टियां कब बनी, स्थापना दिवस के समय वो लिख कर बताओ कि ये हमारी अपनी पार्टी, इसका सोनेलाल पटेल ने गठन नहीं किया था, बलिहारी पटेल ने गठन नहीं किया था, इसका गठन तुमने किया। जिन लोगों ने किया उनसे तुमने हथियार लिया। तो बोलना और जवाब देना प्रिया जी, और मुझसे जवाब और सवाल दोनों आप करेंगे। आप मालिक हैं मेरे, भारत के नागरिक हैं, और ऐसी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीतिक मंच खड़ा कर किया है, अन्यथा मैं भी मालिकों की श्रेणी में खड़ा होता। जय हिंद, जय भारत।